Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say किताब उल हिंद या तहकीके हिंद यानी भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तोल, मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। तो दोस्तों, किताब उल हिंद तहकीके हिंद के राइटर कौन है? अल बरूनी। ठीक है दोस्तों, किसके साथ आया था दोस्तों? ये मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। और दूसरे राइटर हैं इब्न बतूता। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रिहला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियां देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इनकी विद्वानता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। अन्य लेखक है दोस्तों तारानाथ। यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंगियूर तथा तंगियूर नामक ग्रंथ की रचना की। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और मार्को पोलो, यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए काफी उपयोगी है। अब बात करते हैं दोस्तों पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारियां कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई, जिसे एशिया माइनर के नाम से भी जाना जाता है। तो दोबारा पढ़ेंगे इस पॉइंट को। 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नात्स्य के नाम मिलते हैं। बोगाज गोई को दोस्तों एशिया माइनर और नात्स्य को अश्विनी कुमार भी कहा जाता है। मध्य भारत में भागवत धर्म के विकसित होने का प्रमाण यमन राजदूत हेलियोडोरस के वैसनगर स्थित गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यमन राजदूत हेलियोडोरस के वैसनगर यानी वैसनगर का मतलब विदिशा स्थित गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में प्राप्त होता है। और ये हाथी गुफा अभिलेख कहाँ है दोस्तों? उड़ीसा में है। अगला पॉइंट है सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सोहगोरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। अगला पॉइंट है दोस्तों सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ अभिलेख से मिलती है। तो हुणों की जानकारी कहां से मिलती है दोस्तों? भीतरी स्तंभ अभिलेख से। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरण अभिलेख से प्राप्त होता है। और एरण अभिलेख दोस्तों शासक भानुगुप्त से संबंधित है। याद रखेंगे, सर्वप्रथम भारत पर हुण आक्रमण की जानकारी देने वाला जो स्तंभ है, लेख है, वो है भीतरी लेख। सती प्रथा का लिखित साक्ष्य देने वाला जो प्रमाण है वो हमें एरण अभिलेख से प्राप्त होता है, जो कि शासक भानुगुप्त से संबंधित है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर ही लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम से गर्तावास यानी गड्ढा घर का साक्ष्य मिलता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में कासार्पण कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यमन शासकों ने किया दोस्तों। तो लिखेंगे सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यमन शासकों ने किया। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है दोस्तों। अरिकमेडु पुदुचेरी के निकट है, तो अरिकमेडु से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। नोट, सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा, मलाया,
कंबोडिया, जावा से स्थापित हुए। बर्मा को दोस्तों स्वर्ण भूमि, वर्तमान में म्यांमार से नाम जानते हैं, मलाया को स्वर्णद्वीप के नाम से जानते हैं, कंबोडिया को कंबोज और जावा को यव द्वीप से भी जाना जाता है। दोस्तों वीडियो पसंद